श्री सिद्धेश जैन सर, कार्यक्रम संचालक गरिमा देवी पुजारी मैडम, अगली पंक्ति में बैठे हुए हमारे विद्वान साथियों एवं समस्त यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंत में कहना बड़ा कठिन होता है। सबसे कठिन काम अंत में बोलना होता है, क्योंकि तो बोलते बोलते आप लोग थक चुके होते हैं सुनते सुनते, और आखिर में अध्यक्ष को और खड़ा कर दिया जाता है आपकी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। तो कुछ मिनटों का धैर्य आप लोग रखिए। कहना यह चाहता हूं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या बात। युवा हमारे प्रेरणा स्रोत, युवाओं से हमारी उम्मीद काफी कुछ चाहती है, और यही युवा यदि व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, अपने चरित्र को संवार ले, तो उनके चरित्र के संवरने के साथ पूरा राष्ट्र संवर जाएगा। एक उदाहरण छोटा सा मैं नदी का दूंगा। बरसात के दिनों में नदी जब अपने उद्गम से चलती, तो उद्गम से चलती हुई जब उछलती और कूदती, अपनी पाटों को सरपट करती हुई दौड़ती है, तो न जाने उसके मार्ग में कितने सारे तत्व आ जाते हैं। उन तत्वों में हैं हमारे खेत खलिहान, हमारे पेड़ पौधे, बहुत सारी मानव बस्तियां और बहुत सारे जनजीवन। और नदी जब अपने पूरे उछाल पर होती है, अपने यौवनावस्था में होती है नदी, तो कई बस्तियां बहा ले जाती है, कई पेड़ गिरा डालती है, और साथ ही साथ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। ये होती है नदी का एक रौद्र रूप, विनाशकारी रूप। और यही विनाशकारी रूप कभी कभी युवाओं में भी देखी जाती है। लेकिन इस विनाशकारी रूप को युवाओं को संभालना होगा। विध्वंसक गतिविधियों की ओर हमारे कदम न चले जाएं, क्योंकि युवा हमारे भविष्य में। युवाओं की दिशाहीनता हम नहीं चाहते कि हमारे युवा दिग्भ्रमित हों। हम चाहते हैं हमारे युवा सही पथ पर हों, सही रास्ते पर हों। तो नदी का उदाहरण अभी मेरा पूरा हुआ नहीं है। साथ ही साथ नदी इन विध्वंसक गतिविधियों के साथ हमारे खेतों की प्यास बुझाती है। ये उसका रचनात्मक कार्य है। लोगों को जल पिलाती, लोगों को स्नान कराती है, हमारे कपड़ों को धोने के लिए उपयोग में आती है। ये सब उसके निर्माण कार्य हैं। तो युवाओं से अपेक्षा है कि उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनका जोश, उनकी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगे। अगर ये ऊर्जा रचनात्मक कार्यों की ओर मुड़ जाएगी, तो देश का भविष्य संवरते देर नहीं लगेगी। और हमारे स्वामी विवेकानंद की जो अपेक्षा कि मेरे देश के युवा कुछ अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को यदि देश को समर्पित कर दे, तो जिस देश में वो निवास करते हैं वह देश बहुत ही संवर जाएगा, बहुत ही सुंदर बन जाएगा, स्वर्णिम बन जाएगा। नदी का उदाहरण अभी भी पूरा नहीं हुआ। नदी के उदाहरण में अभी मैं कहना चाहता हूं कि नदी की धारा सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। उसका लक्ष्य ये नहीं है। उसका लक्ष्य तो है समंदर में जाकर के मिल जाना। समंदर उसका लक्ष्य है, और वही समंदर जहां पर पहले से ही जल की अपार सीमा मौजूद है, जल का अपार भंडार जहां पर मौजूद है, उस जल में जाकर के विलीन हो जाना, ये नदी का लक्ष्य है। यानी नदी का लक्ष्य अपने उद्गम से निकलकर समंदर में समा जाना है। उसी प्रकार से युवाओं की जोश,
युवाओं की शक्ति, युवाओं की ताकत का अंतिम लक्ष्य यदि देश हो जाए, देश का भविष्य हो जाए, तो पूरी दुनिया संवर सकती है, पूरी दुनिया पलट सकती है और सारा राष्ट्र नहीं, सारा विश्व वंदे भारत और वंदे मातरम कहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।